अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयब और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। आप देख रहे हैं रॉ टेक इनसाइट्स और आज की वीडियो हमारी बैकएंड के बारे में है कि बैकएंड क्या होता है। हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, आपने प्रोग्रामिंग सीखनी कैसे है, वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन किया था, इंटरनेट कैसे काम करता है, हमने इसका इंट्रोडक्शन भी करा दी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बैकएंड क्या होता है। अब जो हमारी सेकंड वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि फ्रंट एंड और बैक एंड, ये दो टर्म्स हमने डिस्कस की थी। बैक एंड ये वही वाली टर्म है। फ्रंट एंड क्या होता है, हमारा यूज़र इंटरफेस होता है। बैक एंड क्या होता है, जहाँ हमारा सारा कोड लॉजिक पड़ा हुआ होता है सर्वर पे, ये हमारा बैक एंड होता है। अब बैक एंड इंटरनेट पे होता है हमारा, और जो फ्रंट एंड होता है वो हमारा लोकल डिवाइस पे चल रहा होता है। डिप्लॉय वो भी होता है इंटरनेट पे, हम उसको डालते हैं, पर जो सर्वर होता है वो हमारा किसी भी जगह पे पड़ा हो सकता है, हमारा किसी डाटा सेंटर में पड़ा हो सकता है। इस तरह हम उसको मतलब किसी भी टाइम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो सर्वर होता क्या, सर्वर बेसिकली कंप्यूटर ही होता है जहाँ पे हमारा कोड पड़ा हुआ है, पर वो कंप्यूटर क्या होता है, क्लाउड पे होता है। क्लाउड पे कंप्यूटर होता है और उसके हम उसका फ़ायदा ये होता है हमें कि हम उसको कभी भी अपने डिवाइस से उसको कुछ भी हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हमें कुछ भी वो डाटा रिटर्न कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है क्लाउड पे चीज़ें डिप्लॉय करने का। इसीलिए हम जो अपनी वेबसाइट जब बना लेते हैं तो हम उसका बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ हम किधर डिप्लॉय करते हैं, हम क्लाउड पे डाल देते हैं, ताकि हमारा जो भी यूज़र हो, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हो, जिसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी हो, वो क्या करे, वो आके हमारा देख सके, उधर वेबसाइट देख सके। तो बैकएंड का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि बैकएंड क्या होता है, जहाँ हमारा बिजनेस लॉजिक होता है। फ्रंट एंड हमारा यूआई होता है, बैक एंड हमारा बिजनेस लॉजिक होता है। बिजनेस लॉजिक क्या होता है कि जिस पे हमारा सारा एप्लीकेशन काम करेगी। फॉर एग्जांपल हमारी ये एप्लीकेशन है जो एक यूज़र रजिस्टर करती है, तो उसका जो बैकएंड होगा उसमें बिजनेस लॉजिक क्या होगी कि एक यूज़र का एक डाटा बना हुआ होगा, यूज़र के डाटा के अंदर उसका नाम होगा, उसकी एज होगी और उसका ईमेल होगा, ये तीन चीज़ें, और उसका पासवर्ड वगैरह जो भी हमें फील्ड्स देना चाहें। तो ये हमारा क्या हो गया, बिजनेस लॉजिक हो गया एक यूज़र रजिस्टर करने का, कि ये बिजनेस लॉजिक है। जब भी कोई यूज़र रजिस्टर करेंगे तो वो उसका ये डाटा जो होगा हमारा कहीं पे सेव हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम होता है हमारा बिजनेस लॉजिक, जो हमारी कोर, जो हमारा एक टर्म होती है जिसके हम कहते हैं स्कीमा। स्कीमा ये होता है कि ढांचा, किसी भी चीज़ का ढांचा। ढांचा क्या होता है, ये जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये यूज़र का नेम, एज और ये उसका क्या स्कीम है, भाई उसमें कौन कौन सी की वैल्यू पेयर आएंगे, और इस तरह मतलब ये सारी चीज़ें। अब बैकएंड में एक और चीज़ आ जाती है जो सबसे मेन चीज़ है, जिसको हर हमें सीखना पड़ता है। बैकएंड जो भी सीखता है वो एक तो कोडिंग सीखता है, और एक तो क्या सीखता है, एक डाटाबेस सीखता है। डाटाबेस मीनिंग दैट जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर हुआ है। हमें एक स्टोरेज डिवाइस तो चाहिए ना, जैसे हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस होती है लोकल डिस्क, उस पर हमारा डाटा स्टोर होता है। अब जब भी यूज़र हम रजिस्टर करेंगे, उसका कुछ डाटा, उसका नाम होगा। फॉर एग्जांपल मेरा नाम तैयब है, ठीक है, और मेरे चैनल का नाम रॉ टेक इनसाइट है। तो मैं जब एक अकाउंट बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो मैं अपने अकाउंट का नाम, अपना नाम देता हूँ और अपने चैनल का नाम देता हूँ, तो वो जाके स्टोर हो जाता है यूट्यूब के पास, उनकी डाटाबेस में। तो जब भी हम फ्रंट एंड से बैक एंड में रिक्वेस्ट करेंगे, तो बैकएंड क्या करेगा, बैकएंड जो डाटा पड़ा हुआ होगा डाटाबेस में, उसे लेके आएगा, हमें शो कराएगा, और हमारा एक ऑथेंटिकेशन करेगा, जो कि हमारा, हम जिस टाइम लॉग इन करेंगे तो वो कहेगा हाँ ये बंदा मौजूद है हमारे डाटाबेस में, और इसे आप साइन इन कर लो। तो इस तरह हमारी बैकएंड काम करती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि बैकएंड में हमें कौन कौन से लैंग्वेजेस मिल जाती हैं, कौन कौन से फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं जो हम सीख सकते हैं, और जिनकी बेस पे हम पूरे एक किस्म के फ्रंट एंड बैक एंड हम डेवलप कर सकते हैं। फ्रंट एंड के लिए हमने देखा था कि आपको सबसे पहले एक HTML सीखनी पड़ती है स्टाइलिंग के लिए, CSS, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास जावास्क्रिप्ट, हमारे पास बैक एंड में हमारे पास पाइथन आ जाती है, और उनके फिर आगे फ्रेमवर्क्स हैं UI बनाने के लिए। जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क डिस्कस हुआ था, रिएक्ट। ये तो हो गया फ्रंट एंड, इसे हम साइड पे कर देते हैं। हम डिस्कस करते हैं अब बैकएंड के बारे में। बैकएंड में क्या होता है कि हमारे पास नोड JS, अगर आप जावास्क्रिप्ट में बैकएंड को भी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक आपको सीखना पड़ेगा नोड JS क्या होता है। नोड JS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही है, पर ये आपको वेब के साथ सर्वर बनाने में और सर्वर बना के उनके साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। नोड JS हमारे पास हो गया। नोड JS के ऊपर एक फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस JS, उस पर हम बैकएंड कर सकते हैं। अगर आप पाइथन सेलेक्ट करते हैं, जो हम फ्रंट एंड में पढ़ा था ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के साथ एक और लैंग्वेज थी पाइथन।
अगर आप जावास्क्रिप्ट नहीं सिलेक्ट करते प्रोग्रामिंग के लिए, आप पाइथन सेलेक्ट करते हैं, तो अब पाइथन में आपको मिल जाते हैं फास्ट एपीआई मिल जाती है। वो पाइथन लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, तो वो बैकएंड बना देती है आपका सारा, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट वगैरह सब कुछ कर देती है। अब फास्ट एपीआई था, उसके बाद है जी फ्लास्क। फ्लास्क एक फ्रेमवर्क है, जेंगो फ्रेमवर्क है। ये 3 फ्रेमवर्क अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, आपका बैकएंड हो जाता है। अब हमारे पास तो लैंग्वेज तो हमने डिस्कस कर ली। जावास्क्रिप्ट में हमने नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस। पाइथन में हम अगर पाइथन सेलेक्ट करते हैं तो हमें क्या जेंगो, फास्ट एपीआई और फ्लास्क का फ्रेमवर्क हमारे पास आ जाता है। ये 3 टेक्नोलॉजीज हमने सीखनी पड़ेंगी। डेटाबेस में बहुत सारी डेटाबेस आ जाती हैं। सबसे मोस्ट पॉपुलर से अभी तक जो चल रही है वो मोंगो डीबी है, और हमारे पास है जी एसक्यूएल। ये एक किस्म की एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और इनमें क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी हमें फैसिलिटीज़ बनी बनाई मिल जाती हैं, जिसकी वजह से डेवलपर जो होते हैं, हम कोई चीज़ भी बना रहे होते हैं उसके लिए हमें बहुत हेल्प होती है। तो ये थी बैकएंड का इंट्रोडक्शन, और फ्रंट एंड का भी हमने इंट्रोडक्शन कर दिया, और पूरा वेब डेवलपमेंट की जो हमने जर्नी थी वो कंप्लीट कर ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारी टेक्नोलॉजीज़ का ओवरव्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे कि हम मतलब कि इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनको आप इस्तेमाल करके आप ये जो प्रोसेस है सीखने का ये तेज़ कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।